न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। हे महादेव तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो तपे तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तपे तन मन वारो, आरती उतारो तुझे तन मन वारो। हे महादेव तेरी आरती उतारो, हे महादेव तेरी आरती उतारो, अंग में बभूति शोभे कनवा में कुंडल, अंग में बभूति शोभे कनवा में कुंडल, अंग में बभूति शोभे कान में कुंडल, अंग में बभूति शोभे कान में कुंडल। हे महादेव तेरी आरती उतारो, हे महादेव तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तपे तन मन वारो, आरती उतारो तुझे तन मन वारो, आरती उतारो तपे तन मन वारो, आरती उतारो तुझे तन मन वारो। हे महादेव तेरी आरती उतारो, हे महादेव तुझे आरती उतारो, शरणों में तोरे प्रभु नंदी विराजे, शरण में तोरे प्रभु नंदी विराजे, चरण पे तोरे प्रभु नंदी विराजे, शरण में तोरे प्रभु नंदी विराजे, वाम भाग गौरी मैया शोभे, वाम भाग गौरी मैया सोजे, उन चरणों को ध्यान लगाओ,
चरणों को ध्यान लगाओ। हे महादेव तेरी आरती उतारो। हे महादेव तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन बारो। आरती उतारो तुम्हें तन मन वारो। आरती उतारो तो पे तन मन बारो। आरती उतारो तो पे तन मन वारो। हे महादेव तेरी आरती उतारो। 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 श्री ज्वाला मालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्ये नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री बाबा विद्यनाथ की जय। श्री बाबा वासुकी नाथ की जय। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री भारत माता की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त वैष्णव जन की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तों से आग्रह है आप लोग कृपया अपने स्थान पर विराज जाएं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमन्गणाधिपतये
अधिपतये नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तमहं ऋषिं नमः भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलाक्षण लक्षिता श्रीकृष्णाख्यं जगद्धामं परं धामं नमामि प्रह्लाद नारद पराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमानि परम भागवतां स्मरामि। कृष्णः त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राणपयान समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विदो स्मरन् तस्मै। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे नान्यथा त्वदभयं पश्ये त्वमेव शरणं मम। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहु महाराज तुमसे वकर रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार बिराजिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए कुछ क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो घड़ी भगवान नाम का आश्रय ले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आप लोग भी गाइए, क्यों नहीं गा रहे हो? मैंने कोई गलती की है क्या? गाइए ना। देखिए, आज से लगभग 20-25 साल पहले, 50 साल पहले माता लोग अपने पति का नाम नहीं लेते थे। लेते थे क्या? ना ही अपना ससुर का नाम लेते थे, और क्योंकि उसका जो पति था उसका नाम था देवकी नंदन। क्या नाम था? देवकी नंदन। वो पंडित जी भजन में देवकी नंदन ही बोल रहे थे। कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। तो उनको लगा कि भाई सब लोग गा रहे हैं, हम नहीं गा पा रहे हैं, और अगर गा भी रहे हैं तो ताल कट रहा है, लय ठीक से बन नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? उसने बहुत, उसका मन कचोट रहा था कि सब लोग गा रहा है, हम ही एक है जो गा नहीं पा रहे। एक दिन आई कथा में, 2 दिन आई, तीसरे दिन उसने उस भजन को बनाया। क्या बनाया? भजन को अपने से बनाया। पंडित जी कह रहे थे देवकी नंदन कंस निकंदन कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। ये पंडित जी कह रहे थे। सभी भक्त लोग इसी भजन को गा रहे थे, पर वो मैया जो थी वो कह रही थी भजन में क्या? कलिया मर्दन कंस निकंदन। और देवकी नंदन नहीं कह रही थी, कह क्या रही थी? उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंदा। क्या नाम था? थोड़ा सा जम के कहिए, चंदा। तो उसने देवकी नंदन के जगह चंदा के पापा तब शरणम। उससे क्या कहा? देवकी नंदन के बदले जोड़ दिया चंदा का पापा। चंदा का पापा तब शरणम। ऐसे तो आप लोगों का कोई उसी मैया के जैसा तो नहीं हो रहा है? पति का तो नाम नहीं है शिव, हैं? शिवाय। इस तरह का नाम तो पति का नहीं है ना, ना भसुर का है। तो मेरे साथ गुनगुनाइए ना, ताली बजाइए और गाइए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मुकुटधारी बंसीधारी श्री सीताराम जी की, श्री लक्ष्मी नारायण की, देवादिदेव महादेव की, मंगलमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत श्री शिव महापुराण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री
माता पार्वती के पावन युगल चरण कमलों में वंदन प्रणाम करते हुए बाबा वैद्यनाथ के पावन युगल चरण कमलों में वंदन प्रणाम करते हुए द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो दिव्य भगवान श्री भोलेनाथ की पावन द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों को साष्टांग वंदन प्रणाम करते हुए भूत भावन बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताएं, हमारे भैया लोग, बाबूजी लोग, बड़े बुजुर्ग आए हुए सभी भक्त मंडली भगवान की दिव्याति दिव्य हमारे बाबा भोलेनाथ हमारे भारतवर्ष के नवनिहाल कर्णधार बालक एवं बालिकाओं को भी एवं आप सभी ग्रामवासी, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों को एवं शिव शक्ति सेवा समिति के सभी कमेटियों को एवं आप सभी क्षेत्रवासियों को, मोगला बांध के ग्रामवासियों को, मंच पर मंचस्थ हमारे संगीतज्ञ बंधु गंधर्व गण, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे यूट्यूबर एवं हमारे बाजा वाले भैया लोग, आप सभी तमाम भक्तों को इस दासानुदास का अनंत कोटिवार हर हर महादेव। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम सबको इस मोगलाबाद ग्राम में भगवान श्री शिव महापुराण की कथा के माध्यम से सुलभ होने जा रहा है। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। भगवान की कैसी कृपा है? अच्छा, आप लोग बताइए, किन किन ने भगवान की कृपा का अनुभव किया है? देखिए, अगर भगवान से सुख मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, तो भगवान को हमेशा क्या कहो? धन्यवाद कहो। क्या कहो? धन्यवाद। दुख में तो अधिक भगवान का स्मरण होता है, सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहा कबीर बाबा ने, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो।
दुख में भगवान का याद बार बार आता है और सुख में भगवान अब याद नहीं आते, भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान को हम क्या कर देते हैं, भुला देते हैं। भगवान के दरबार में हम तब जाते हैं जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है, जब दुख होता है, जब आपदा आती है, तब हम भगवान के दरबार में दौड़ते हुए जाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझ अधम को आप दुख से निकालिए, बाहर कीजिए, दुख से मुक्त कीजिए। जो मेरी अभी विपत्ति है, इस विपत्ति से मुझे छुटकारा दिलाइए प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप ही मुझे बचा सकते हो, आपके बिना अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यही चीज अगर हम लोग सुख में करने लगे तो फिर दुख होता क्या है आप नहीं जान पाओगे। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के कौन होते हैं, भक्त होते हैं, उनसे जाकर के आप पूछिए कि आप कैसे हो। उनसे पूछिए आप कैसे हो, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत दुखी हूं। कभी कहेगा क्या मैं दुखी हूं, ये बात कभी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि दुख नाम का जो चीज है उसने कभी अनुभव किया ही नहीं है, तो दुख के बारे में क्या वो बताएगा आपको। ना ही सुख के बारे में उसे पता है और ना ही दुख के बारे में पता है। कैसे दुख और सुख के बारे में पता नहीं है? इसलिए नहीं है सुखम दुखम भयम क्षेमम यो माभिप्रपद्यते। गीता में भगवान ने कहा है अगर आप भगवान के हो गए, अगर जिस दिन आप भगवान को सब कुछ सौंप दिए, उस दिन सुख भी भगवान का और दुख भी भगवान का। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में।
सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे। अपना जीवन का सब कुछ भगवान के हाथों सौंप दोगे तो। अच्छा, कौन कौन है जो जिसने अपना जीवन का सारा बागडोर भगवान के हाथों सौंप दिया है, भगवान को सब कुछ दे दिया है? कहिए कहिए, थोड़ा सा बोलिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सत्संग में नहीं स्मशान में बैठे हो। देखिए, आप अगर मुझको नहीं देखोगे, हम आपको नहीं देखेंगे, तो कथा न हम कह पाएंगे न आप सुन पाओगे। इसलिए आप मुझको देखा कीजिए, मुझको देखा कीजिए। देखोगे तो ही सुनने का जो है मन करेगा। जाने बिना जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति ना होई प्रीति, बिनु परतीति ना होई प्रीति। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में, जब तक आप भगवान को जानोगे नहीं तब आपको प्रतीत नहीं होगा, और जब तक प्रतीत नहीं होगा तब तक भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं होगा, आपको प्रेम नहीं होगा। जिस चीज से आपका ज्यादा लगाव रहेगा,
जिस चीज से आप ज्यादा जुड़े रहोगे वो चीज अगर खो जाए, वो चीज अगर आपको 1 मिनट के लिए अलग हो जाए तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखिए, सबसे अधिक प्रेम कोई किसी से करता है तो वो अपने से करता है। सबसे अधिक प्रेम अगर आपको किसी से है तो वो अपने से है कि नहीं? कहिए कहिए, अपने से है कि नहीं? अगर अभी आपका सांस रुकने लगे तो छटपटाहट शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो अगर आपको अपने से प्रेम नहीं होता तो फिर आप छटपटाते नहीं, डॉक्टर को दिखाते नहीं, डॉक्टर के पास भागते नहीं। भागते क्या? इसका मतलब साफ है कि सबसे अधिक आप अपने से प्रेम करते हैं। और यही प्रेम जिस दिन आपको भगवान से होने लगेगा, उस दिन भगवान को आपको खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही आपको खोजते खोजते आपके घर चले आएंगे। भगवान ही आपके यहाँ आपको खोजते खोजते आ जाएंगे। किस रूप में आएंगे आपको बताकर नहीं आएंगे, पर वो आ जाएंगे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किस किस ने नहीं सुना है? प्राय सभी ने सुना होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी को थोड़ा जल्दी था भगवान को पाना। बहुत जल्दी वो भगवान को पा लेना चाहते थे, पर भगवान को पा नहीं रहे थे। बहुत खोजे, बहुत खोजे, बहुत खोजे, पर भगवान उसे कहीं नहीं मिला। तो खोजते खोजते एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से उनका मुलाकात हुआ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बेटा क्या खोज रहे हो तुम? क्या खोज रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रभु, मैं भगवान को खोजने निकला हूं। मैं भगवान को खोजने निकला हूं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तुम भगवान को पाना चाहते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, हाँ बिल्कुल पाना चाहते हैं। अगर नहीं पाना चाहते तो फिर इस प्रकार हम खोजते 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 आप जो हमें मिल गए हो, तो आप बता सकते हो कि भगवान मिलेंगे कहाँ? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा मैं तुमको भगवान से मिलवा सकता हूँ। क्या कहा? मैं तुमको भगवान से मिलवा सकता हूँ। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये तुमको माननी पड़ेगी। तुम मानोगे मेरी शर्तें? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिल्कुल मानेंगे। बताइए क्या शर्त है? कहा कि ये माला मैं तुझको दे रहा हूँ, इस माला को रोज जपा करो। आज 1 माला जपो, कल 2 माला, 3 माला करते करते संख्या बढ़ाओ जपने का। और रामकृष्ण परमहंस जी की बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी रोज माला लेकर भगवान का नाम ले करके माला जपने लगे। 1 दिन जपे, 2 दिन जपे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना खूब जपे, पर उसको भगवान की अनुभूति नहीं हुई। भगवान की अनुभूति नहीं हुई। जपते रहे पर उसे भगवान नहीं मिला। एक दिन खींचकर रामकृष्ण परमहंस जी के पास स्वामी विवेकानंद गए और कहा कि ये क्या आपने मुझे पकड़वा दिया है?
क्या आपने मुझे जपना शुरू करवा दिया है? इतना मैं माला जप रहा हूँ, इतना भगवान का नाम ले रहा हूँ, पर फिर भी भगवान मुझे मिल नहीं रहे हैं। क्या बात है? रामकृष्ण परमहंस जी हंसने लगे और कहा कि बेटा, तुमको सच में भगवान को पाना है? तो छाती में हाथ रख के स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं छाती में हाथ रख करके कहता हूँ कि मुझे भगवान को पाना है, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तब तुमको मेरे साथ गंगा तट जाना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी हुए, उसने स्वामी विवेकानंद का हाथ पकड़कर गंगा जी ले गए और गंगा जी में ले जाकर के स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अब डूबो, डूबो तो तुमको अंदर ही भगवान दिख जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने डुबकी लगाई, डूबे गंगा जी में, और जैसे ही डूबे वैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने जो है स्वामी विवेकानंद का गर्दन पकड़ करके दाबा। जोर से जब दाबा तो अब कितना समय तक वो अंदर रह सकता था? बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश किया, पर गुरुजी तो गुरुजी ठहरे। गुरुजी ने उसे जोर से दबाया था, गुरुजी को वो फेंक भी नहीं पा रहे थे और ना ही गुरुजी का पकड़ा हुआ गर्दन से वो छूट पा रहे थे। तो जब सांस टूटने लगी, अब सांस रुक ही जाएगी, उस समय रामकृष्ण परमहंस जी ने जो है स्वामी विवेकानंद जी को छोड़ा। छोड़ते ही वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे, और ऐसा स्वामी विवेकानंद जी को लग रहा था कि गुरुजी को वो मार ही देंगे। तब तक स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा, क्या कहा कि आप तो मुझे भगवान से मिलाने नहीं, आप तो हमें मारने ले आए थे। इस प्रकार कोई गर्दन पकड़ करके मार दाबता है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बेटा, तुमको कुछ अनुभव हुआ? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, अनुभव तो हुआ, पर भगवान का नहीं, मरने का। मरने का अनुभव हुआ कि मैं तो बस अब मरने ही वाला था। भगवान ने क्या जो आपकी मति फेरी, जो आपने मुझको छोड़ा बोल के मैं जीवित बच गया, नहीं तो हम मर ही जाते। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बेटा, जिस दिन तुम भगवान के लिए इस प्रकार तड़पोगे, जैसे अपना प्राण को बचाने के लिए तड़प रहा था, ऐसे ही भगवान के लिए जिस दिन तड़पोगे, उस दिन भगवान को खोजना तुमको नहीं पड़ेगा, भगवान खुद ब खुद तुम्हारे पास चले आएंगे। देखिए, भगवान की कथा जो है ना, ये सुनने की वस्तु है, देखने की वस्तु नहीं। इसे सुना जाता है, देखा नहीं जाता। और आपके गांव के ही कुछ गिने चुने होंगे जो इस बात को बोलते होंगे कि चलो कथा देख के आते हैं, चलो कथा देख के आते हैं। कथा देखने की वस्तु नहीं, कथा तो सुनने की वस्तु है। अच्छा, एक बात बताइए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गंदा बर्तन में
कभी भी कोई सामान आप रखोगे, जो बर्तन गंदा है उस बर्तन में आप कुछ रखोगे, गंदा पात्र में आप कुछ रखोगे? नहीं रखोगे। साफ पात्र में ही रखोगे। जो धुला हुआ है, जो साफ है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, ऐसे पात्र में, ऐसे बर्तन में आप अच्छा सामान रखोगे, अच्छा कोई वस्तु रखोगे। ठीक उसी प्रकार भगवान भी आपके दिल में बैठेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका दिल को आपको क्या करना होगा? कहिए कहिए। साफ करना पड़ेगा। एक बात बताएं आपको, गंगा में नहाने से शरीर पवित्र होता है, मन नहीं। बढ़िया दाबी साबुन लगाओगे तो चेहरा साफ होगा, मन नहीं है? बढ़िया क्रीम लगाओगे तो चेहरा साफ होगा, मन नहीं। तो चेहरा को चमकाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे एड्स जो है दिखाते हैं, प्रचार दिखाते हैं। पर मन को कैसे चमकाओगे, मन को कैसे साफ करोगे? तो कहा है कि मन को अगर साफ करना है, मन को अगर पवित्र करना है, मन को अगर शुद्ध करना है, तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। भगवान की कथा, भगवान का नाम और भगवान का चिंतन ही आपका मन को शुद्ध कर सकता है। मेरा मन साफ हो गया, कैसे समझोगे कि मेरा मन एकदम बिल्कुल साफ है? जब किसी के प्रति घृणा आपको नहीं होने लगेगा, जब किसी के प्रति आपको द्वेष नहीं होने लगेगा, जब किसी के प्रति आपको ईर्ष्या नहीं होने लगेगा, जब आप के अंदर क्रोध नहीं आएगा, जब आपको क्रोध नहीं आएगा, जब आपको काम नहीं सताएगा, तब समझना चाहिए कि मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया है। बिल्कुल क्या हुआ है? साफ हुआ है। अच्छा, एक बात बता रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री अगर आपके घर आएंगे, ऐसा आपने सुना है, तो अपना घर को आप साफ करोगे कि नहीं? आपके राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आप एकदम पूरा घर को स्वच्छ बना करके रखोगे, पवित्र करके रखोगे, साफ करके रखोगे, खूब सुंदर घर को सजाओगे। प्रधानमंत्री आपके अगर इस पकुड़िया या मोगला बांध में आए, तो उसके लिए 7 दिन पहले से ही उनके पार्षद आ जाते हैं और सारा व्यवस्था देखने लग जाते हैं। तो जिसने मुख्यमंत्री को बनाया, जिसने प्रधानमंत्री का पद दिया, जिसने इस दुनिया को बनाया, वो भगवान आपके दिल में आएंगे, तो वो ऐसे ही आ जाएंगे? वो बिल्कुल साफ हृदय वाले दिल में ही भगवान आते हैं। जिनका दिल एकदम साफ हो गया है, तो दिल कैसे साफ होगा आपका? भगवान की कथा सुनने से होगा। इसीलिए कहते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, बिगड़ी आदत नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान,
हमने आंगन नहीं बुहारा, बिगड़ी आदत नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बाहर वाला आंगन नहीं हो, अंदर वाला आंगन। इस आंगन को साफ कीजिए, इस आंगन को साफ करोगे तो ही भगवान आएंगे। कौन कौन चाहता है कि मेरा घर साफ रहे? चाहते हो तो ताली बजाइए। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जिसे था दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हमारा पिघल न पाया, जिसे था दुखियारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले हमने पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। हमने पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने घर को नहीं बुहारा, हमने घर को नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
निर्मल मन हो तो रघुनाय सबरी के घर जाते। सुनाते सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनाथ सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते सागर विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। झांकी देखने के बाद भगवान की, भगवान का दिव्य नृत्य देखने के बाद अगर किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो वहाँ सामने पात्र रख दिया गया है, आप उस पात्र पर देख सकते हैं। पात्र बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। बोलो ना, कौन सुना रहे हैं? कहिए कहिए। श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सूत जी कौन हैं? व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी। व्यास जी के कौन हैं? अच्छा, व्यास जी का नाम आप लोगों ने सुना है? व्यास जी कवि हुए। व्यास जी कौन हुए? कवि। हमारा जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म का जो प्रवर्तक हैं वो व्यास जी ही हैं। कौन है? कहिए कहिए। ये हमारी विडंबना है, हम व्यास जी को नहीं जानते, हम राम जी को नहीं, हम कृष्ण जी को नहीं जानते। दूसरे धर्म के धर्मावलंबी जो लोग हैं, बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। तो ये हमारा जो है, हमारी विडंबना है। हम व्यास जी को नहीं जानते। हम किनको नहीं जानते? व्यास जी। सबसे पूर्व जब ये संसार बना, जब कुछ नहीं था, जब केवल आकाश और जल और कुछ नहीं, तब
भगवान हुए। कौन हुए? भगवान। तो भगवान के मुख से सर्वप्रथम जो शब्द निकला वो शब्द था ओ। वो शब्द क्या था? ओ। सनातन धर्म में सबसे पवित्र शब्दों में से शब्द जो है, जो शब्द माना जाता है वो ओमकार है। ओम शब्द ही सबसे पवित्र शब्द है, जो सबसे पहले भगवान के श्रीमुख से निकला। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नहीं सुनने से आप समझ नहीं पाओगे। आप अपने बच्चों को अपना धर्म के बारे में बताते हो कि हम लोगों का धर्म क्या है? हम लोगों का धर्म क्या है? आप अपने बच्चों को बताते हो? नहीं बताते। तो आपका सनातन धर्म जो आगे बढ़ा, आगे लेकर के जाएगा, तो वो कैसे लेकर के जाएगा? आप उसे बता नहीं रहे हो। आज के बच्चे तो फ्री फायर खेलने में मस्त है, और उसके मतारी, उसके पिताजी उसे खेलने भी दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लोग खुली छूट दे रखे हैं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम चलो, जैसी तेरी मर्जी। देखिए, आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, और पढ़ाने के साथ साथ उसे संस्कार भी सिखाया कीजिए। नहीं तो फिर जो आपका परिणाम होने वाला है वो बड़ा भयावह होने वाला है। वे जब माता पिता बनेंगे और आप जब बूढ़े हो जाओगे, उस समय फिर वो आपको अपना घर में नहीं, वो किसी वृद्धाश्रम में आपको रख देंगे। भाग्यवान है वो माता पिता आज के डेट के, जिनके बच्चे उन्हें सेवा कर रहे हैं। नहीं तो आज कौन माता पिता की सेवा करता? कार्तिक काका जिनके यहाँ हम अभी रह रहे हैं, मैं जितना दिन तक रहता हूँ उतना दिन तक जो मुझे दिखता है, वाह क्या अपनी मैया को सेवा करते हैं। माता को खूब मानते हैं। अगर इनकी माताजी इन्हें संस्कार नहीं सिखाए होते तो फिर आज ये अपनी माता को सेवा नहीं करते। आज सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी माता का पूरा पूरा जो है हाथ है। इन्होंने खूब संस्कार अपने बच्चों को सिखाया होगा, दिया होगा, जिससे आज इनके बच्चे इन्हें खूब सेवा कर रहे हैं। कहीं नहीं जाना होगा आपको। लोग मंदिरों में जाते हैं, खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपने माता पिता को घर में खूब डांटते, खूब गाली देते हैं। आप लाख 10 लाख धर्म कार्य में खर्च कर दो, भगवान आपसे खुश नहीं होंगे। जितना आप अपनी माता पिता की सेवा करने से ही भगवान खुश हो जाएंगे। सबसे पहले आपका कोई भगवान है तो आपकी माता और आपके पिता हैं। माताओं, आपको मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना।
कोई भी माता अगर अपनी सास को नहीं मान रही हैं, अपना ससुर को नहीं मान रही हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो भाई हैं या भैया हैं, उनकी जो पत्नी है, वो अगर आपकी माता और पिताजी को अगर शासन में रखे, बात न माने, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए बताइए, आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत खराब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। आप उसे जाओगे, शासन करोगे कि तुम मेरी माँ को क्यों नहीं देखती, तुम मेरा पिताजी को क्यों नहीं मानती। हम उसे शासन करने जाते हैं और खुद सुधरने का नाम नहीं। खुद अपनी सास को, अपना ससुर को जो है गाली गलौज करते हो और अपना भौजाई को जाकर के डांटते हो। जिस माता पिता को आप छोड़ करके आई हो, उस माता पिताजी को आप मानो, लेकिन उतना नहीं अपनी सास और ससुर में ही अपना माता और पिताजी का दर्शन करो। देखो, और जैसे आप अपनी माता और पिता का मानते थे, ठीक उसी प्रकार अपना ससुर और अपनी सास का खूब मानो, खूब सेवा करो। हाँ, और सासू माँ जो लोग हैं, जो माताएं हैं, जो सासू माँ बनी हैं, उनको मैं कहता हूँ, जैसे आप अपनी बेटी का खूब रख रखाव, खूब देखभाल, खूब सेवा करते थे, ठीक उसी प्रकार अपनी पुत्र वधू की भी देख रेख करो। खूब उसी जैसे आपकी सेवा वो करती है, उनकी भी सेवा आप किया करो। एक हाथ से ताली नहीं बजता, बजता अगर है तो दोनों हाथ से ही बजता है। जैसे वो आपको मान रही हैं, आप भी उन्हें खूब मानिए। जैसे आपको उसने अपनी माँ का दर्जा दिया है, आप भी उसे बेटी का दर्जा दो, तो ही घर में प्रेम बरकरार रहेगा। नहीं तो एक तरफा कुछ नहीं होता। होता है क्या? उन्होंने सब्जी में नमक अधिक देने के कारण से खूब गाली सुनी, पर आज जो नई बहू थी, वो बड़े भाव में थी कि आज मेरी जो सास है, ये मेरी खूब प्रशंसा करेगी, खूब मेरी बड़ाई करेगी। इस भाव में वो थी, यही सोच रही थी। पर हुआ क्या? जब उसने सासू माँ के सामने भोजन की थाली रखी और सासू माँ ने जैसे ही पाई, फिर लगी गाली देने, फिर गाली देने लगी। तो उस नई बहू ने कहा कि आज आपको क्या हुआ जो आप गाली दे रहे हो? तो सास ने क्या कहा? अरे कुलजरनी, तूने इस तरह का सब्जी कल क्यों नहीं बनाई थी? इस बात को लेकर के मैं तुमको आज गाली दे रही हूं। अरे भाई, कल की बात कल की बात को हमें टाल देना चाहिए। कल वाली बात आज क्यों दोहरा रही हो? तो ऐसे वाले जो लोग हैं, वो स्वभाव से खराब है, उनका स्वभाव खराब है। ऐसे लोगों के साथ रहना आपको मुश्किल होगा। ऐसे लोगों के संग जिंदगी जीना आपको पहाड़ के समान लगेगा। पर फिर भी आप उनकी सेवा किया करो। माताओं, जो भी आप सास की पदवी पाए हो, आप अपनी बहू को खूब मानिए, खूब मानिए। और जो माताएं बहू बनी हैं, वो अपनी सास को खूब माने, खूब सेवा करें। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा सा जम के बोलिए ना।
और थोड़ा सा जम के बोलिए। तो जो है ना, आजकल की माताएं तो कुछ करेगी नहीं, सासू माँ से ही सब कुछ कराएगी। किन से कराएगी? सासू माँ। नहीं, सासू माँ तो माँ के समान है, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि सासू माँ से हमें सेवा करानी चाहिए। खूब सेवा करो और प्रेम पूर्वक संसार में रहो। कभी किसी दिन अगर कोई प्रकार का नोक झोंक हो तो ऐसा समझो कि ऐसे ही हुआ और तुरंत उसे भुला भी दो। बदला लेने का कोशिश मत करो, और कभी बदले की आग में हमें जलनी भी नहीं चाहिए। बोलो हर हर महादेव। उसने ऐसा मुझे बोला, मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं प्रतिशोध नहीं लूंगी तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। कमर में कस करके जो है गमछा बांध करके लड़ाई करने में उतर जाती है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, शिव जी का जो परिवार है सब एक सबका दुश्मन है कि नहीं? जिस नंदी पर बाबा सवार होते हैं वो नंदी जी जो हैं वो शेर के जो शेर माता पार्वती का वाहन है। शेर कभी सांड को देखकर बर्दाश्त नहीं करता। शेर का भोजन क्या है? नंदी। अगर वो चाह ले कि मैं नंदी को खाऊंगा तो वो खा सकता है, पर दोनों एक साथ बैठता है। कैसा परिवार है उनका, देखिए। हमें महादेव से सीखना चाहिए कि महादेव रहते कैसे हैं। कार्तिक का जो वाहन है वो मोर है, और मोर कभी सांप को देख नहीं सकता, उसको सहन नहीं कर सकता। मोर का भोजन है सांप, और माता के साथ तो शंकर भगवान के गले में तो हमेशा सांप लटका रहता है। अगर कार्तिक का जो वाहन है मोर, वो अगर इच्छा करे तो सांप को खा सकता है, पर फिर भी नहीं खाता, प्रेम पूर्वक रह रहा है। चूहा भी है, शेर भी है, नंदी भी है, सांप भी है, और हंस भी है, उल्लू भी है, और सब लोग साथ में रह रहे हैं। कोई किसी से लेना नहीं और कोई किसी से देना नहीं, सब लोग प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। तो व्यास जी के बारे में हम बता रहे थे कि अगर अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो आप अपने बच्चों को संस्कार दिया कीजिए। बच्चों को आप अपने बच्चों को सिखाइए कि वो बच्चे के जैसा रहे। उसके सामने आप व्यसन मत कीजिए। अगर आप खैनी खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, अगर शराब पीते हो तो बच्चों के सामने मत ये सब किया कीजिए, नहीं तो ये शिक्षा उनके अंदर प्रवेश करेगा। उसकी भी इच्छा होगी कि मैं भी थोड़ा सा सिगरेट लेकर के देखूं कैसा लगता है, मेरे पिताजी ले रहे हैं तो हम लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा। आप अपने बच्चों के सामने गलत काम मत कीजिए, ना ही गलत कोई अपशब्द बोलिए। अगर गलत अपशब्द बोलोगे तो बच्चे के अंदर प्रवेश करेगा, और बच्चे
जो होते हैं वो कोरी कागज होते हैं। जैसे कोरी कागज में आप जो भी लिखोगे लिख जाएगा वो, और लिखा हुआ कागज में लिखोगे तो नहीं लिखेगा। तो अपने बच्चों को आप क्या करो, संस्कार सिखाया करो, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे किस जगह हमें हंसना चाहिए। हंसने का भी जगह है, सब जगह हंसना नहीं चाहिए। जहां सभा लगा हो वो आप हंसे जा रहे हो तो आपको लोग अच्छे बोलेंगे, आपको लोग कहेंगे कि कैसा लड़का है, क्या संस्कार है। बोलो हर हर महादेव। अपने बच्चों को सिखाइए कि सबसे पहले सवेरे उठे और पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया करें। आज के बच्चे तो शर्माते हैं अपने माता पिता को प्रणाम करने से। हम लोग जब भी कभी बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। आप करते हो प्रणाम? प्रणाम करते हो? हाँ। तो ये आदत डालनी चाहिए बच्चों के अंदर, नहीं तो फिर वो आपका सम्मान नहीं करके अपमान अधिक करेगा। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, प्रणाम करने से क्या होगा? कहते हैं प्रणाम करने से आयु की वृद्धि होती है। आयु की क्या होती है? वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। हाँ, इसलिए माता पिता को प्रणाम किए बिना घर से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। राम जी हुए, जब राम जी का बचपन था तो सो करके उठते और दौड़ कर जाते और माता पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत करते थे। कहते हैं प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पितु सिर नावहु माथा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पितु सिर नावहु माथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई मरु बचन न जाई। राम सिया
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सिया 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। तो हम किस विषय पर जोर दे रहे थे कि अपना सनातन संस्कृति को हमें बचाना होगा। क्या बचाना होगा? सनातन संस्कृति को। जे नयतो नतून नयतो पुरातन सेई सनातन। सभी लोग एक बार बोलिए हर हर महादेव। थोड़ा सा जम के बोलिए ना। किसी धर्म के विरोध में हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपना धर्म के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, सब अपना अपना धर्म करे। सबसे पहले आप धर्म की परिभाषा को जानिए। धर्म है क्या? धर्म क्या है? इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या कह रहे थे?
যে নয়তো নতুন নয়তো পুরাতন সেই হলো सनातन। इसमें नया कुछ नहीं है और ना ही पुराना कुछ है। जो नित्य नवीन प्रतीत हो उसी का नाम क्या है? सनातन। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा है चौपाई के रूप में, सत्य बोलने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप कुछ नहीं, केवल सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं आज से सत्य बोलूंगा। किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखा है कि झूठ बोलो। झूठ बोलना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है, और धर्म तो एक ही है। किसी का बाप एक ही होता है, पर बेटे अनेक हो सकते हैं। जितने भी धर्म बने हैं सब सनातन धर्म से ही बने हैं। तो मैं सनातन संस्कृति की बात करता हूं। एक बात मैं कह रहा हूं, आप भारत छोड़कर विदेश में जाइए, पाकिस्तान में ही जाइए, तो आपको पाकिस्तान में ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। पाकिस्तान में आपको ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। आप कौन हो? तो कहे आप कहोगे कि मैं मुस्लिम हूं, तो मुस्लिम तो हमारे यहाँ भी है भाई। वहां कहना आपको यही पड़ेगा कि मैं भारतीय हूं। मैं क्या हूं? भारतीय हूं। हिंदू और मुस्लिम बाद में कहो, सबसे पहले कहो मैं भारतीय हूं। और भारत में रह रहे जितने भी लोग हैं सभी भारतीय हैं। क्या कौन है? कहिए ना, थोड़ा सा जम के कहिए। भारतीय हैं। हम लोग सभी भारतीय हैं। भारत के प्रति हम सबका दायित्व है कि अपना देश के लिए कुछ करो। जैसे हम लोग अपने लिए कुछ करते हैं, ऐसे देश के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। तो मैं कह क्या रहा था? कह यही रहे थे कि हम लोग अपना धर्म को पहले जाने। हमारा जो ग्रंथ है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पुराण है, हमारे जो वेद हैं, उस वेदों को आप जानिए, उस ग्रंथों को आप जानिए। हमारे भगवान कौन है उसके बारे में आप जानिए। तो एक बार सभी लोग कहिए हर हर महादेव। तो व्यास जी जो हुए वो हमारे सनातन धर्म के प्रवर्तक हुए, और सर्वप्रथम कवि के रूप में वही हुए। और उन्होंने ही वेद को 4 भागों में बांटा, और उन्होंने ही 18 पुराण को लिखा। उन्होंने ही सभी शास्त्रों की जो है उन्होंने व्याख्या किया। तो शिव पुराण भी उन्होंने ही लिखा है। मुस्लिम धर्म के जैसे पवित्र ग्रंथ हुए कुरान, ऐसे ही हम लोगों का जो है पवित्र जो शास्त्र हैं वो पुराण है। हमें जो है पुराणों में लिखी हुई जो कथाएं हैं उसे कपोल और काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, उसे वास्तविक समझना चाहिए। राम ने जो जो लीलाएं किए हैं उन लीलाओं को काल्पनिक नहीं, उन लीलाओं को आप वास्तविक समझो। कृष्ण ने जिन लीलाओं को संपन्न किया वो लीलाएं काल्पनिक नहीं, वो लीला वास्तविक थी।
जैसे अगर आपको प्रमाण कुछ देखना है तो रामेश्वरम जाइए और वहां जो सेतु बनाया हुआ है उस सेतु से ही आपको प्रमाण मिल जाएगा कि राम थे कि नहीं। बोलो हर हर महादेव। तो उसी व्यास जी के जो शिष्य हुए श्री सूत जी महाराज, उसी श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य नामक वन में कथा सुनाया था। और प्रायः सभी पुराणों की कथा सूत महाराज ने ही जो है श्रवण कराया। बारह पुराण की कथा को जब समाप्त कर देते थे सुना करके, तो फिर नया कोई एक पुराण की कथा सुनाने लग जाते थे। उस पुराण की कथा को सुनाने के बाद फिर किसी नए पुराण की कथा को सुनाने लगते थे। ऐसे ही कथा की जो है परंपरा अनवरत चलती रही। तो जो शिव महापुराण की कथा है, संतों ने ही सुनने का जो है निवेदन किया कि आप सुनाएं, और श्री सूत जी महाराज सुनाने भी लगे। तो कल आप लोगों को मैंने श्री सूत जी महाराज ने शिव महापुराण में जो कथा सुनाए थे कि शिव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को उन्होंने ही सुलझाया। शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी जो है विधि कल हम लोगों ने श्रवण की। देखिए, अगर शिव जी की मूर्ति का आप पूजा कर रहे हो तो उस पूजा को मान्यता नहीं दी गई है। हाँ, आप मूर्ति की पूजा कर सकते हो, जितनी महिमा शिवलिंग की पूजा की है उतनी महिमा शिव जी की मूर्ति की पूजा की नहीं। हाँ, आप शिव जी की जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के साथ साथ अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो फिर मान्यता है। खूब पूजा कीजिए, षोडशोपचार विधि से आप पूजा करें। और शिव जी के जो भक्त हैं, जैसे वैष्णवों का जो चिन्ह है वो क्या है? वैष्णवों का चिन्ह है तिलक, चिन्ह है कंठी, चिन्ह है हाथ में माला, झोली। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 0 से लेकर 25 वर्ष तक की जो अवधि है ये ब्रह्मचर्य का है, और 25 से लेकर 40 तक की जो अवधि है ये गृहस्थ का है, और 40 से लेकर 60 तक की जो अवधि है ये वानप्रस्थ का है, और 60 से लेकर अब आप जितना जी रहे हो ये सन्यास का है। अपने ही हाथों आप अपना क्या करो, श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो। पिंडदान का मतलब होता है सब कुछ से मुक्त होना, अपनी पिंडी को छुड़ा लेना ही पिंडदान। मरने के बाद पिंडदान करते हो तो क्या आप मुक्त हो जाओगे? नहीं, सब कुछ से मुक्त होना ही पिंडदान है। हम जितना बूढ़े होते जाते हैं उतनी ही हमारी इच्छा युवान होती जाती है। क्या होती जाती है? युवान, युवती।
हम लोग जितना हम लोगों की उम्र बढ़ती है उतना ही इच्छा हम लोगों का संसार के प्रति बढ़ती जाती है, आसक्ति हम लोगों की बढ़ती जाती है, संसार से छूटना हम लोग नहीं चाहते, मोह और अधिक होता है। भले बेटा गाली दे, पतोहू गाली दे, सब कुछ हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, पर फिर भी हम लोग छूटना नहीं चाहते। हम लोग क्या क्या बहाना करते हैं, हम लोग क्या कहें भैया, संसार का माया, माया जाल से मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, जो थोड़ा सा भजन साधन करूं, क्या बताऊं। मेरा छोटा बेटा थोड़ा बड़ा बेटा से कमजोर है, तो उसको थोड़ा सा देखभाल मुझको ही करना पड़ता है, उसकी जो है प्रॉपर्टी थोड़ा सा मुझको ही देख देना पड़ता है, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, क्या बताऊं, बड़ा मुझे कष्ट लग रहा है। आप लोग भजन साधन कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का दुख है मुझको, पर क्या करूं, व्यवस्था है, बेबसी है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बोलो हर हर महादेव। चुगली करने का समय है, लोगों की निंदा करने का समय है, ताश खेलने का समय है, जुए का अड्डा में जाकर के बैठने का समय है, टीवी देखने का समय है, मोबाइल से इंटरनेट चलाने का समय है, पर थोड़ा सा समय निकाल करके भजन करने का समय नहीं है। हाँ, और कोई सोमवार को बाबा को जल चढ़ाने जाती है, तो गांव की जो और माताएं हैं वो क्या कहते हैं, चुटकी लेती है, वो देखो नया भक्त बना है, नया भक्त बना है, खुद तो करेगी नहीं और कोई कर रहा है तो उसको करने भी नहीं देगी, यहाँ है। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा सा जम के कहिए ना, और थोड़ा सा जोर से। तो जो है ना, 60 वर्ष के बाद का जो उम्र है, ये संन्यास आश्रम का उम्र है। 40 वर्ष तक आप खूब संसार में रह करके आप सबकी सेवा किया करो, और 40 वर्ष के बाद अभ्यास करो छूटने का, मोह थोड़ा सा कम करने का अभ्यास करो। पहले तो मोह होगा, लोभ होगा, इन सब चीजों से आप पहले मुक्त नहीं हो पाओगे, पर जैसे ही 40 से 41 हो जाएगा, धीरे धीरे करके कम करना शुरू करो मोह, आसक्ति। फिर जब 50 के हो गए, तब अब 10 साल आपने अभ्यास किया छूटने का, तो आप छूट ही गए। और छूट जाने के बाद 51 का मतलब जानते हो, अब आप अकेले हो गए और कहाँ जाओ, बन जाओ। 51, 52, अब जितना गिनोगे सब में एक ही बात, 1 1 1 1 1, 51, 52, 53, 54, सब में 1। और 60 तक आप घर में अगर रह गए, मन अगर नहीं गए, तो फिर आप 60 हो। 60, इसका मतलब 60 का मतलब क्या होता है, मूर्ख। अभी तक आपने अपनी पिंडी को नहीं छुड़ा पाया, इसका मतलब आप मूर्ख हो। आप कौन हो, मूर्ख। अब जितना गिनो सब में 60 ही आएगा, 61, 62, सब में 60 60 60।
और 60 होते होते अगर थोड़ी सी बुद्धि, अगर 60 से 70 के बीच आप मरे तो फिर आप मूर्ख ही बन करके मरे, भगवान को पा करके नहीं मरे। और थोड़ी सी होशियारी अगर आपने की, बुद्धिमानी अगर की और भजन अगर आप करने लगे तो 70 तक चले गए। कितना तक गए? 70। 70 का मतलब होता है तर गए। आप तर गए। अब जितना गिनो सब में तर तर तर। बोलो हर हर महादेव। तो 40 से इधर जितने का जो है आयु है, वे लोग अभी तक आसक्ति कर सकते हो संसार से, पर अब जो 50 से उधर हैं वे लोग सावधान हो जाइए। और 60 वाले तो और सावधान होइए। और 70 वाले जो हैं वो तर गए हो। अब तर गए हो, अब भजन ही करो। और तरना अगर चाहते हो तो भजन करो, भगवान का नाम लो। बोलो हर हर महादेव। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं आप लोग? चैतन्य महाप्रभु का नाम कौन कौन सुने हैं? सब लोग प्रायः सुने होंगे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ जन्म? नवद्वीप में जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, जिसके पिताजी जगन्नाथ मिश्र थे, माता सची देवी, उनके गर्भ से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। संन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी चैतन्य महाप्रभु को? चैतन्य महाप्रभु इसलिए संन्यास लिए, उसकी कहानी अगर सुनोगे, सची माता के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद उसके भैया जन्म लिए, फिर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जिनको बचपन का नाम निमाय था। निमाय से फिर गौर बने। फिर प्रभु संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु बने। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लिए तो लोगों के घर जाते थे भिक्षा करने। क्या करने जाते थे? कहिए कहिए। भिक्षा करने। आप लोगों के घर कोई भिखारी आते हैं ना? तो जब भिखारी आते हैं तो वो क्या मांगते हैं आपसे? भीख मांगते हैं। तो भीख में आप क्या देते हो? कुछ पैसा दे देते हो, कुछ चावल दे देते हो, कुछ धन दे देते हो, या कुछ खाने की वस्तु दे देते हो कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु किसी के यहाँ भिक्षा करने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु किसी के दरबार में जाते थे और कहते थे, माँ क्यों घरे आछो? हो माँ क्यों घरे आछो? ऐसे जब बोलते थे तो घर से कोई दौड़ते हुए बाहर आता था। महाप्रभु जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कौन बोल रहा है। उनकी वाणी ही अद्भुत थी, बोलते ही अजब थे, वो गजब थे। मिश्री घुल जाती थी उसकी वाणी में, ऐसे मिठास स्वर, क्या कहना। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कनकाय वदातो। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, माँ क्यों घोड़े आछो? जब बोलते थे तो दौड़े हुए आते थे घर से भिक्षा लेकर।
कि कुछ दूंगा। कौन प्रभु, कौन महापुरुष मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, उसको मैं कुछ दूं। जैसे ही झोली में कुछ देना चाहता ही था, उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते थे